अगर आपकी भी हरियाणा टैक्सी गाड़ी के परमिट है वो 5 साल से एक्सपायर हो गए हैं, तो आपने 5 साल से अपने परमिट को नहीं रिन्यू कराया है, तो इस वीडियो में आपको बताऊं किस तरह आप 5 साल की जो परमिट है आपकी गाड़ी के जो टूट गए हैं उन्हें आप एक ही बारे में रिन्यू करा सकते हैं। क्या प्रोसेस रहेगा, आपको कितनी पेमेंट पे करनी पड़ेगी, यानी कितनी फीस आएगी, उसके साथ क्या कौन कौन से आपको पेनल्टी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितनी पेनल्टी, आपको उसके साथ फाइन प्लस पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, तभी आपकी जो परमिट है वो रिन्यू हो पाएंगे और कितने दिन में आपकी जो परमिट है आपको रिन्यू होकर आपको मिल जाएंगे। मेरा नाम यूसुफ खान और आप देख रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर जो आपके परमिट है एक्सपायर हो गए उनके लिए सबसे पहले आपको फाइल तैयार करनी है। अब फाइल में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। फाइल में अब आपको गाड़ी के सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि आरसी, इंश्योरेंस, फिटनेस, पॉल्यूशन, टैक्स और आधार कार्ड, इन सब की आपको एक फोटो कॉपी लगानी है। इसके साथ अब आपको ओरिजिनल परमिट, जो भी आपके साथ पुराने परमिट बचे हैं आपके पास जो भी रखे हैं, वो आपको ओरिजिनल परमिट लगाना है और साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है रिन्यूअल के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फॉर्म को आप लगा सकते हैं। यानी ध्यान रखिए अब आपको कौन कौन से फॉर्म लगाने हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल परमिट, आरसी, फिटनेस, पॉल्यूशन, टैक्स, इंश्योरेंस और एक आधार कार्ड। इन 8 डॉक्यूमेंट की आपको एक फाइल तैयार कर लेनी है, यानी फाइल बना लेनी है। प्रोसेस क्या रहेगा इसे रिन्यू कराने का, इस फाइल को आप बनाकर अब आपने आरटीओ ऑफिस, जो भी आपका नज़दीकी आरटीओ ऑफिस लगता है, आपको वहां पर जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको क्लर्क या ऑपरेटर से, आरटीओ में क्लर्क या ऑपरेटर से आपको इन्हें रिन्यू कराने की एक एप्लीकेशन लगवानी होगी। और एप्लीकेशन आप वहीं से लगवाएंगे, क्योंकि अगर आप बाहर से लगाते हैं तब आपको जो पेनल्टी है और फाइन का जो ऑप्शन आता है वो आप नहीं पे कर पाएंगे, ना ही आप 5 साल की जो फीस है एक साथ आप उसे उठा पाएंगे बाहर से। इससे बेहतर यही है कि आप आरटीओ जाइए और वहीं से इसे एप्लीकेशन को, वहीं से आप इसे परमिट को रिन्यू कराने के लिए एप्लीकेशन लगवा लीजिए। अब बात करते हैं फीस कितनी आएगी। नॉर्मल अगर केस हम देखें तो फीस जो होती है इसकी परमिट की 1 साल की 1400 रुपये होती है परमिट फीस। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, आपको 1400 यानी 5 बार आपको इस तरह 7,000 रुपये पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको वन टाइम सिर्फ एक जो 5 साल की परमिट फीस होती है वो 5450 रुपये की होती है, वो सिर्फ आपको एक बार में अगर आप पे करते हैं 5 साल की फीस, तब आपको इस केस में सिर्फ 5450 रुपये की परमिट फीस प्लस में 1000 रुपये पेनल्टी प्लस में 1200 रुपये फाइन एक्स्ट्रा जो मैक्सिमम होता है। यानी आपको कितने पे करना है, 5450 प्लस 1000 प्लस 1250, इन सब ये टोटल फीस अब आपको परमिट रिन्यू कराने के लिए आपको वहां पर पे करना पड़ेगा। अब बात हो गई, ये तो सिर्फ होगी 1400 रुपये की, यानी ये तो होगी सिर्फ पार्ट ए और पार्ट बी की फीस। अब इस केस में आपको 5 साल तो हो गए, अब आपने ऑथराइज परमिट भी नहीं कराया होगा, तो अब आपको क्या करना, आपको ऑथराइज परमिट के भी साथ के साथ इसी के साथ आपको 2500 रुपये की पेमेंट और करा लेनी है। 2500 इसलिए कि आपने 5 साल से नहीं कराए, 1 साल का 500 रुपये है तो 5 साल के हो गए 2500 रुपये। अब आपको टोटल इन सब की एक आपको पेमेंट करा लेनी है। आप चाहे इसे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए के अंडर में कटाएं या फिर आप इसे परमिट पेनल्टी के अंडर में आप लेट फीस कटाएं, लेकिन आपको ये टोटल फीस आपको पे कर देनी। अब इसके बाद यह करना है, ये फीस कटाने के बाद अब आपको इस फीस की एक स्लिप आपको उस फाइल के अंदर लगा देनी है सबसे ऊपर, और अब आपको ये अपने आरटीओ ऑफिस में आपको जमा कर देनी है। जमा करने के बाद आपको जो भी आपकी फीस स्लिप है, आप पहले तो उसकी एक फोटो कॉपी या एक सेकंड कॉपी आप करा लीजिए और उस पर आप जब भी आप फाइल को जमा कराएंगे उस पर रिसीविंग करवा लीजिए, या तो आप अथॉरिटी के साइन करा लीजिए या अथॉरिटी की मुहर लगवा लीजिए, जिससे कि साबित हो सके कि आपने जो अपने परमिट एप्लीकेशन है या परमिट रिन्यूअल के जो अपने कागज़ है वो आपने अथॉरिटी में जमा कर रखे हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप परमिट लेने जाएंगे तब आप उस स्लिप को दिखाकर अपने परमिट आप अथॉरिटी से ले सकते हैं। ये एक एज अ प्रूफ होता है कि आपके परमिट है अथॉरिटी में जमा है। और रही बात अब ये कितने दिन में रिन्यू होंगे, रिन्यू होने का भी प्रोसेस वही है, मैक्सिमम 7 दिन। 7 दिन के अंदर आपके अथॉरिटी आपके परमिटों को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई जैसे ही हो जाएंगे वो उन्हें अप्रूव कर देगा। जैसे ही अप्रूव हो जाते हैं आप उसके 3 दिन बाद जाकर अपने अथॉरिटी से उस स्लिप को दिखाकर, जो आपने पहले जिस पर रिसीविंग कराई होगी उस स्लिप को दिखाकर आप वहां से परमिट को अपने ले सकते हैं। इस तरह आप अपने गाड़ी के जो भी परमिट हैं उनको 5 साल अगर हो गए हैं एक्सपायर हुए, तो इस केस में आप सिर्फ उनको इस तरह इस प्रोसेस से 5450 प्लस 1000 प्लस 1250 ये परमिट फीस प्लस 2500 रुपये, ये टोटल फीस आप वहाँ पे करके 5 साल के परमिट उन्हें रिन्यू करा सकते हैं और फिर से आप रिन्यू कराने के बाद अपनी गाड़ी को ऑन रोड चला सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो सही लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्लियर हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम जरूर उसका रजिस्ट्रेशन देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर परमिट एप्लीकेशन लगाने में या फिर ऑथराइजेशन परमिट यानी एआईटीपी ऑल इंडिया परमिट रिन्यू करने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो ऑल इंडिया परमिट है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, आपको उससे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।